एपिसोड की शुरुआत में पराग अपने अंदर दबे भावों को बाहर लाता है। वह मोटी बा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि आज जो कुछ भी कर रहा हूँ वह कहना बहुत जरूरी था, लेकिन क्योंकि बात सिर्फ घर की ही नहीं बल्कि इस घर के बच्चों के भविष्य की है। उसकी आवाज में एक कपकपी थी और आंखों में नमी। वह समझाता है कि आर्यन की मौत के बाद राही और प्रेम ने पूरे परिवार को संभाला है। उन्होंने घर में सिर्फ घर नहीं बल्कि टूटे रिश्तों को भी जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने सपनों को भुलाकर इस घर के लिए खुद को समर्पित कर दिया ताकि मोटिवा और ख्याति खुश रहें, लेकिन बदले में कभी उनकी कदर नहीं की गई। पराग का दिल भर आता है और वह कहता है कि इंसान अपने सपनों को भुला तो सकता है, लेकिन जब वह सपने टूटते हैं तो उसका दर्द जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। इसी वजह से उसने राही का साथ दिया, उसके सपने पूरे करने में मदद की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का सपना भी पूरा अधूरा रह जाए। यही डर है उसे अनुपमा जी के पास ले गया, जहाँ उसने सिर्फ यही सही और गलत की परवाह किए बिना बेटी की खुशी देखी। पराग जैसे ही अपनी बात खत्म करता है, राही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह भावुक होकर पराग से कहती है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैं आपको समझ ही नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। पराग तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि गलती उसकी थी, माफी उसे मांगनी चाहिए। राही उसका हाथ अपने सिर पर रखती है और कहती है कि आपकी बेटी जीतेगी, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। पराग उसे दिल से आशीर्वाद देता है और कहता है कि वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। राही फूट पड़ती है और पिता से लिपटकर उसे धन्यवाद देती है। तभी प्रेम आगे बढ़कर कहता है कि सबसे जरूरी है फाइनल पर ध्यान देना। राही आत्मविश्वास से कहती है कि अब मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी, क्योंकि मुझे अपने पापा के विश्वास और आशीर्वाद का मान रखना है। दूसरी तरफ माहौल बिल्कुल अलग होता है। डांस रानी अनुपमा का गणेश जी की सुंदर मूर्ति बनाते हुए देखती हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अनुपमा उनकी और मुस्कुरा कर देखती है और अनीता से उसके पैर के चोट के बारे में पूछते हैं। अनीता बताती है कि अब काफी ठीक है। शीर्षा हैरानी से कहती है कि उन्हें यह नहीं पता कि अहमदाबाद में भी लोग गणपति बप्पा को घर में लेकर आते हैं। अनुपमा प्यार से समझाती कि भगवान सबके होते हैं और मुस्कुराकर बताती कि यह कला उसे अनुज ने सिखाई थी। सरिता उत्साहित होकर कहती है कि कल बप्पा आ रहे हैं और कल ही उनका फाइनल है, इसलिए सब अच्छा होगा जब वे कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। अनीता अचानक उदासी से कहती है कि वे तो चल भी नहीं पा रही है। यह सुनकर अनुपमा का चेहरा चिंता से भर जाता है। जसप्रीत कहती है कि अगर अनीता डांस नहीं कर पाएगी तो यह बहुत बड़ी मुश्किल होगी। सरिता पूछती है कि क्या आप उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने ही नहीं देंगे। अनीता दृढ़ता से कहती है कि अगर अनुमति भी नहीं मिली तो वह टूटी टांग के साथ भी डांस करेगी। सरिता यह सब सुनकर सोचती है कि वह अनीता की जगह लेगी। अनुपमा सभी को ढांढस बताती है और कहती है गणपति बप्पा पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भारती कहती है कि अगर इस बार नहीं तो जीते तो वो अगली बार जरूर जीतेंगे। जसप्रीत गुस्से में बोलती कि अगर राही की टीम अड़चने नहीं डालती तो वे इस बार जीत जाते। अनुपमा उन्हें शांत करती है और कहती है कि बप्पा सही के साथ कभी गलत नहीं होने देते। तभी महादेविका का एंट्री होती है और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में कहती है कि इसलिए बप्पा ने मुझे यहाँ भेजा। अनुपमा उसे देखते ही खुशी से बढ़ जाती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। अनुपमा उसके आने के बाद धन्यवाद देती है उसको और कहती है कि जब भी तुम्हारी मेरे सबसे ज्यादा जरूरत होती तुम आ जाती हो। देविका भी भावुक हो जाती है और कहती है कि अनुपमा की बहुत जरूरत है। अनुपमा उत्सुक होकर पूछती है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन देविका उसके सवाल का टाल देती है। और उसके बाद डांस रानी से मिलती है और कहती है कि पूरा देश इन्हें जानता है। अनुपमा गर्व से कहती है कि देविका उसकी बचपन की दोस्त और हमेशा से हर मुसीबत में उसका साथ देती आई है। यह सुनकर अनुपमा को अपने अतीत की बातें याद आने लगती हैं और दोनों सहेलियां एक दूसरे को गले लगाकर भावुक हो जाती हैं। डांस रानी उनकी दोस्ती की तारीफ करती है और माहौल में खुशियां लौट आती हैं। दूसरी ओर एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। प्रेम चुपचाप पराग के पास आता है और पराग उसे देखकर अपने आंसू छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम सब समझ जाता है। उसे अपने पापा का पुराना रूप याद आ जाता है। भावुक होकर प्रेम कहता है कि बचपन में तो उसे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन आज रोशनी में आपके आंसू देखकर पहली बार रोशनी से डर लग रहा है। वह कहता है कि उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पराग गहरी सांस लेकर जवाब देता है कि अगर बच्चे माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकते तो फिर उन्हें रोने की वजह क्यों देते हैं। वह तंज कसते हुए कहता है कि तुम बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने घर छोड़कर चले गए, एक बार भी पूछे मुड़कर नहीं देखा कि तुम्हारा बाप कितना अकेला हो गया है। प्रेम अपराबोध में बहकर कहता है कि वह नासमझ था इसलिए समझ नहीं पाया। उसे हमेशा लगता था कि आप उससे प्यार नहीं करते, आपको सिर्फ अपने नाम और काम से मोह है। पराग भावुक होकर कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम प्रेम इसलिए रखा क्योंकि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वह मानता है कि उसके बच्चों से ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन उसकी वजह यह थी कि वह समय से पहले अपने उन्हें बेहतर जिंदगी और सुख सुविधाएं देना चाहता था। उसके शब्दों में दर्द भी था और प्यार भी। प्रेम की आंखों में आंसू बहने लगे
बहने लगते हैं और पिता पुत्र के बीच की दूरियां मिटती नजर आती हैं। यहाँ इस तरह एपिसोड में जहाँ एक और राही अपने पिता पराग के आशीर्वाद लेकर आत्मविश्वास में फाइनल की तैयारी करती है, वहीं दूसरी ओर अनुपमा अपने पुराने रिश्ते और नई जिम्मेदारियों के बीच खड़ी दिखती है। देवका का आना अनुपमा के लिए जीवन में फिर से एक उम्मीद की किरण जगाता है और पराग तथा प्रेम का भावुक मिलन परिवार के रिश्तों को और भी मजबूत कर देता है। इन घटनाओं ने पूरी परिवार को जोड़ने वाली डोर और भी गहरा बना दिया है। पराग का दिल भरा हुआ था, लेकिन शब्द उसके होठों पर आते ही टूट जाते थे। माथे पर गहरी लकीरें और आंखों में पछतावे का समंदर साफ दिखाई देता था। वह प्रेम को समझाने की कोशिश करता है। वह बाप होना आसान नहीं होता। बच्चों की जिंदगी सुरक्षित और बेहतर बनाने की दौड़ में बाप धीरे धीरे बच्चों से दूर हो जाता है। उसकी इस सच्चाई से प्रेम का दिल पिघलने लगता है। पराग अचानक रुक कर कहता है कि हर बेटा अपने बाप जैसा बनना चाहता है, बनने का सपना देखता है, लेकिन मैं तो अपने बेटा जैसा बनना चाहता हूँ। यह सुनकर प्रेम चौंक जाता है और उसे लगता है कि जैसे पहली बार उसके पापा ने दिल से उसके सामने अपने जज्बात खोले हैं। पराग आगे कहता है कि तुम्हारे लौटने के बाद मैंने तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश की और इस कोशिश पर मुझे गर्व है। यह शब्द प्रेम के दिल में गहरे उतर जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। प्रेम अपने पापा से कहता है कि माफ कर दीजिए, मैं आपको कभी समझ नहीं पाया। जैसे आपने राही के सपने को समझा, काश वैसे ही मेरे सपने को भी समझा होता तो शायद मैं इस घर से दूर नहीं जाता। उसका दर्द बाहर निकलता है। वह बताता है कि उसका सपना सेफ बनने का था, इसलिए इसने घर में खाना बनाना औरतों का काम माना गया। मोटीबा और पापा की नजरों में यह सपना कभी मंजूर नहीं था। वह गुस्से और दर्द से कहता है कि इसमें घर में सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि अपने सपनों का खून किया है। पराग उसके शब्दों को चुपचाप सुनता है और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि मुझसे गलती हो गई है। उस समय मैं तुम्हारे सपनों को समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जाकर अपने सपनों को पूरा करो। प्रेम पापा की आंखों में नमी देखता है और कृतज्ञता से भरकर कहता है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पराग हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं सबसे अच्छा तो नहीं, लेकिन सबसे अच्छा बनने की कोशिश जरूर करूंगा। पराग के जाने के बाद प्रेम देर तक सोचता रहता है। उसे लगता है कि अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की तरह दिखने लगी है। शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसका मन हल्का होता है, लेकिन दिल में अभी भी पुराने जख्म टील्स देते रहते हैं। इसी बीच घर के दूसरे हिस्से में पाखी और माही फाइनल की जीत को लेकर जश्न के मूड में होती हैं। दोनों खुश होकर के बातें कर रही होती हैं। माही कहती है कि अगर जसप्रीत की चोट लग जाती तो हमारी जीत पक्की हो जाती, लेकिन उसने वक्त रहते हाथ खींच लिया। पाखी चुपके से कहती है कि क्या तुम मेरी राही से बात करोगी? प्राइस मनी मुझे दे दो। माही बेफिक्र लहजे में कहती है कि हाँ मैं राही से बात कर लूंगी, हमारे लिए तो वह रकम बहुत छोटी है, तुम रख लेना। पाखी के चेहरे पर संतोष और खुशी झलकने लगती है। दोनों आपस में हंसती हैं और अनुपमा की हर हार की प्रार्थना करती हैं। देवका अंश और प्रार्थना से भी मिलती है। तोशु उसे देखकर कहता है कि आप कैसी हैं? हमें तो आप भूल ही गई। देवका हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है कि तुम सुधर गए या अभी भी वैसे ही हो? पाखी थोड़ी झंझलाहट के साथ पूछती है कि अचानक यहाँ कैसे आ गई? देवका तुरंत ताना मारते हुए कहती कि क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? पाखी तो थोड़ी झपते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। देवका कहती है कि अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसे गले लगा लेती है। अनुपमा सबके सामने घोषणा करती है कि अब हमारी टीम ने अनीता की जगह देवका का डांस करेगी। यह सुनते ही टीम के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन पाखी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ नजर आती हैं। एपिसोड का यही क्लाइमेक्स सबको उत्सुक कर देता है। अगले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि देवका सबको बताती है कि कॉलेज के दिनों में अनुपमा डांस रानी रही है। यह सुनकर सब हैरान और खुश हो जाते हैं। ये सब सुनकर डांस करने लगते हैं। अनुपमा और देवका अपने कॉलेज के सुनहरे दिन याद करती हैं। उनकी आंखों में चमक लौट आती है, लेकिन अचानक देवका भावुक होकर रोने लगती है। अनुपमा हैरानी से पूछती क्या हुआ? देवका गहरी सांस लेकर कहती कि मुझे गले लग जाने तो क्या पता यह मौका दोबारा मिले या ना मिले। अनुपमा उनका चेहरा देखती और घबरा जाती है। दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आने वाले वक्त के संकेत छिप जाते हैं। यही एपिसोड खत्म होता है, लेकिन इसके बाद के पलों में भावनाओं का तूफान आने वाला है। प्रेम का दर्द, पाखी माही की चालें और देवका का ये रहस्य मिलकर कहानी को एक पेचीदा बनाने वाला है। दर्शक सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या होगा। क्या प्रेम अपने सपने पूरे कर पाएगा? क्या पाखी और माही की चालें कामयाब होंगी? और देवका क्यों अचानक भावुक हो गए? अनुपमा का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए मोड़ पर पहुंच गया। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर होता है समाप्त। नए एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, राधे राधे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।